So today we are going to studying about biodiversity and its conservation. बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन जो है हमारी इकोलॉजी इकोसिस्टम यूनिट का एक चैप्टर है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी को आप कंजर्व कैसे कर सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से ह्यूमन की स्पीसीज को क्या लॉस है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहली बात ये आती है कि सर बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो वर्ड है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग, किसी भी चीज लिविंग चीज को आप क्या बोलते हैं, बायो, है ना। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटीज। ठीक है, किसी लिविंग चीज की कितनी वेराइटीज आपको दिखती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की कितनी कितनी वेराइटीज होती है। ठीक है, अब ये जो वेराइटीज होती हैं ये 3 लेवल पर हो सकती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो होगा वो होगा इकोलॉजिकल लेवल पर डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजी इससे पहले हम चैप्टर पढ़ चुके, इकोलॉजी है ना, मतलब इको मतलब होता है बेटा हैबिटाट, हैबिटाट की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो हैबिटाट के बेसिस पर अलग अलग टाइप की वेराइटीज हो सकती है। सर हैबिटाट के बेसिस पर कैसे हो सकती है, जैसे कि डेजर्ट हो गया, है ना, रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बेटा, हैबिटाट्स होते हैं। और अलग अलग टाइप के हैबिटाट्स में अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि डेजर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, रेन फॉरेस्ट में आपको अलग टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड में आपको लॉयन देखने को मिलेगा। लॉयन आपको डेजर्ट में नहीं मिलेगा, लॉयन आपको कहां मिलेगा, ग्रासलैंड में मिलेगा। तो इकोलॉजी के बेसिस पर, हैबिटाट के बेसिस पर भी अलग अलग टाइप के हमारे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो सकती है। दूसरा जो चीज होती है बेटा वो होती है जेनेटिक लेवल पर। जेनेटिक लेवल पर मतलब क्या होता है, जेनेटिक लेवल मतलब जीन्स के लेवल पर। जैसे कि मैंगो के हमारे पास 1000 वेराइटीज होती है ना। मैंगो की अलग अलग टाइप की वेराइटीज आपने सुनी होगी। ठीक है, देसी आम होता है कुछ, है ना, कोई बादामी आम होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के मैंगोज की वेराइटीज होती है। तो टोटल 1000 वेराइटीज होती है मैंगो की। ऐसी अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो 50,000 वेराइटी होती है राइस की। मतलब चावल की आपको 50,000 वेराइटीज मिलेगी, 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड होता है और जो लास्ट होता है, इकोलॉजिकल हो गई, जेनेटिक। अब होती है बेटा स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी। स्पीसीज का मतलब क्या होता है, स्पीसीज का मतलब एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, है ना, जो कि दिखने में सेम हो, है ना, जो कि काम एक जैसे करते हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्पीसीज, है ना। तो स्पीसीज के लेवल पर जो होगा, एम्फीबियंस की अगर हम डाइवर्सिटीज को देखें, एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी को अगर देखें, तो अगर आपने हमारे प्यारे भारत का मैप देखा होगा, तो हमारे मैप के अंदर जो नीचे की साइड एक वी शेप्ड होता है। ठीक है, तो ये वी शेप्ड के अंदर जो इस साइड का होता है इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और जो इस साइड का होता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट के अंदर एम्फीबियन की डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है और वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की डाइवर्सिटी कम मिलती है। तो इस लेवल इसके बेसिस पर क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है बेटा, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पर मिलती है, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल के अंदर डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सारे के सारे क्या हो गए, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आ गया। जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी, जीन्स के लेवल पर अगर आप देखोगे तो 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस। और स्पीसीज की वेराइटीज पे अगर देखोगे तो वेस्टर्न घाट हैज मोर डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। आई बात समझ में। तो इस बेसिस पर क्या हो गया, डाइवर्सिटी जो होती है वो 3 लेवल पर होती है। ठीक है, अब इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं। जैसे कि कुछ हम जो हमको देखते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने एनिमल्स आपने देख रखे हैं सिर्फ उतने ही एनिमल है इस वर्ल्ड में। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सी के अंदर रहते हैं, है ना, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो जो डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं जिनको आपने देखा नहीं है। अब ये जो एनिमल है इनको भी काउंट करना पड़ेगा, इनकी भी डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अभी के टाइम पर इस अर्थ पर कितने एनिमल हैं वो 2 लोगों ने एस्टिमेट किया। ठीक है, कौन कौन से वो 2 लोग थे इसको समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बेटा IUCN। IUCN, व्हाट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इसको बोलते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको हम क्या बोलते हैं, IUCN। IUCN के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के अंदर टोटल स्पीसीज की संख्या 1.7 मिलियन। कितना है, 1.7 मिलियन। टोटल स्पीसीज कितनी है वर्ल्ड में आज की डेट में, 1.7 मिलियन स्पीसीज है एनिमल्स की। ठीक है, उसके अलावा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टोटल स्पीसीज कितनी है, 7 मिलियन।
IUCN के हिसाब से कितनी है बेटा 1.7 मिलियन, रॉबर्ट मे के हिसाब से कितनी है 7 मिलियन। ठीक है, तो ये क्या होगा टोटल स्पीसीज के नंबर हो। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभी जितनी भी स्पीसीज होती है इनका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, है ना। तो सारे के सारे जो चीजें हैं, सारे के सारे एनिमल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको आप मेनली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। एक को हम बोलेंगे एनिमल, दूसरे को हम क्या बोलेंगे बेटा प्लांट। ठीक है, अब एनिमल के भी दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब वो एनिमल जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम हो। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो ऐसे एनिमल जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है उनको हम बोलेंगे वर्टिब्रेट्स। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उनको हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रल कॉलम वाले वर्टिब्रेट्स, विदाउट वर्टिब्रल कॉलम वाले इनवर्टिब्रेट्स। दो टाइप की स्पीसीज होगी, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब अगर आप देखिए वर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेट्स में टोटल 5 स्पीसीज आते हैं। ठीक है, मैं इसका आपको एक चार्ट बना के बताऊंगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें मिलेगी फिशेस। क्या मिलेगी फिशेस। बाकी की जो होगी 50% वो कौन सी होगी एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये किसका चार्ट हो गया बेटा वर्टिब्रेट्स का, है ना। वर्टिब्रेट्स के अंदर 50% आपको फिशेस मिलेगी और बाकी की 50% चार टाइप की स्पीसीज मिलकर बनाएगी एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर 75% जो स्पीसीज होगी वो किसकी होगी इंसेक्ट की, है ना। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो कौन से होते हैं इंसेक्ट। बाकी के 3 ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस का मतलब क्या होता है ऐसे एनिमल जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे छोटे छोटे जो कीड़े हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्टेशियंस, है ना। फिर उसके बाद आता है मोलस्का। मोलस्का के अंदर हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि मोलस्का क्लास क्या होती है। अभी तो आपको सिर्फ ऐसा समझना है कि एक्वेटिक एनिमल होते हैं क्या मोलस्का। और तीसरी जो होते हैं वो होते हैं अदर एनिमल ग्रुप। तो इस बेसिस पर आपको क्या होगी 3 क्लासेस मिलेगी और बाकी की 75% कौन बनेंगे इंसेक्ट बनेंगे। ये तो बात होगी किसकी बेटा एनिमल्स की। उसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर अलग अलग क्लासेस होती है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में सीखे एंजियोस्पर्म मतलब क्या, तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर आते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर आते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं आते। तो जिसके अंदर फ्लावर आएंगे वो एंजियोस्पर्म से, जिसके अंदर फ्लावर नहीं आएंगे वो क्या होंगे बेटा जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा आपको कोई मिलेगा तो वो मिलेगा एंजियोस्पर्म। उसके बाद आपको मिलेंगे कौन जिम्नोस्पर्म, उसके बाद अल्गी, फिर लाइकेन और फिर ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इसके चार्ट आपको और अच्छे से नोट्स में अच्छे से अपन मिल जाएंगे आपको, है ना। या फिर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के अंदर भी आप जो आपका चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, उसका जो सेकंड पेज है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको अच्छे से चार्ट बने हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बेटा एनिमल्स और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है। अब उसके बाद क्या होता है सर ये तो ठीक है वर्ल्ड के अंदर इतनी स्पीसीज हैं सब कुछ है, बट इंडिया के बारे में क्या है आप ये बताइए। ठीक है, तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया के अंदर बायोडायवर्सिटी कैसी है। हाँ सर।